सदन और हमारे साथ मिसेज वाइस राजवीर साहब मौजूद हैं। मैम बहुत शुक्रिया। आप क्या फीलिंग है इस वक्त आपकी, आपके जो सरताज हैं, आपके जो मिजाजी खुदा हैं, आपके जो रहनुमा हैं, और हमारे मुरब्बी हमारे शेख भाई सराज साहब भी साहिब किताब हो गए हैं। एक अरसे से उनकी ख्वाहिश थी और एक अरसे से उनके दोस्तों की बड़ी शदीद ख्वाहिश थी। इस मौके पर आपकी फीलिंग क्या है? मैं यकीनन बहुत खुश हूँ और ये एक बहुत लंबा टाइम वाहिद ने लगाया है इस किताब को इंतखाब करने के लिए, जितनी नज़में और गज़लें इसमें शामिल की हैं। और मैंने वो बहुत लंबी लंबी जो सिटिंग्स वाहिद की होती थी रातों को, बहुत देर देर तक बैठ के तो वो एक एक लफ्ज़ के ऊपर तहकीक करते थे। और आपने कहा कि वाहिद साहब की ख्वाहिश थी, तो मैं आपको सच्ची बात बताऊं कि वाहिद साहब की कभी भी ख्वाहिश नहीं थी कि वो अपनी बुक लेके आएँ। दोस्तों के इसरार पे उन्होंने ये बुक लाई है, क्योंकि वो हमेशा वो एक फ्रेज़ कहते होते थे, लिटरा स्क्रिप्टा माने, ये लातीनी ज़बान में है कि लिखा हुआ जो लफ्ज़ होता है वो हमेशा रहता है। और ये चीज़ जो थी उन्होंने अपने पल्ले से बांधी हुई थी, और वो यही चाहते थे कि जो कुछ भी मैं लिखूं तो उसमें मुकम्मल तहकीक की हुई हो, ख़याल का उसमें कोई शक ना हो, अल्फाज के मानी में कोई ऐसा इबाम ना हो। तो मुझे बहुत फ़ख्र है कि वाहिद ने एक बहुत अच्छी एफ़र्ट की है। और यकीनन ये एक बहुत ही डीप थॉट है इस किताब में। इसको समझना इतना आसान नहीं है। बार बार आप उन अशार को पढ़ते हैं जिस वक्त, तो फिर आपको उसका मतलब समझ आता है, और आप जब डिस्कस करते हैं तो फिर उन चीज़ों का मतलब समझ आता है। और मुझे उम्मीद है कि दोस्तों को और वाहिद के स्टूडेंट्स को और पढ़ने क़ारीन को ये किताब बहुत अच्छी लगेगी। अच्छा मैम, कभी वाहिद साहब की शायरी से मोहब्बत, वाहिद साहब की शायरी को टाइम, आपने कभी उनसे कहा कि ये आपकी शायरी नहीं होगी, मेरी सोचन हो गई, आपने बहुत ज़्यादा टाइम दिया, मुझे बड़ा मिस किया? नहीं शायरी में और आपके दरमियान की लड़ाई हुई है? नहीं, ऐसा बिल्कुल कभी नहीं हुआ। मैंने जो सबसे बड़ी शायद मदद की है वाहिद की इस किताब लिखने में, मैंने रास्ते में रोड़ा कोई नहीं अटकाया, और कभी ऐसी कोई फजूल बात मेरा हाल है मैंने नहीं की। मैं खुद एंजॉय करती हूँ पोइट्री पढ़ना, और लिटरेचर पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मुझे पता है कि एक तख्लीक़कार के लिए जिस वक्त वो, स्पेशली पोइट्री में जिस वक्त वो लिखता है, तो वो कितना एक मुश्किल अमल होता है, और कितनी मेहनत से और मुशक्क़त से वो तख्लीक़ किया जाता है काम। तो मैंने वो हर मिनट जो है मैंने भी वो इन्जॉय किया। और मैं पोइट्री सुनना बहुत पसंद करती हूँ और पढ़ना बहुत पसंद करती हूँ, और वाहिद की तो स्पेशली बहुत पसंद करती हूँ। अच्छा मैम, कभी आपने नाराज़गी और मोहब्बत का डंडा इस्तेमाल करके उनसे कहा है कि मेरे लिए भी कुछ लिखे? नहीं, ऐसा भी नहीं हुआ। ये भी नहीं, लिखना जो है वो ज़बरदस्ती नहीं होता, ये अपने शौक़ से लोग लिखते हैं, और जो वो लिखना चाहते हैं। ज़रूर मेरे लिए भी कुछ लिखा होगा, लेकिन ऐसे ज़बरदस्ती मैंने कभी नहीं कहा कि मेरे लिए भी कुछ लिखें। ये लिखने वाले का मिजाज, आपका मिजाज शायराना है या उनको देख के मिजाज आपका शायराना है? मुझे लिटरेचर पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। मैं जो शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, अफ़साना जो है मेरा फेवरेट वो है, मैं अफ़साना पढ़ना बहुत पसंद करती हूँ। कभी कभी लिखती भी हूँ, बहुत थोड़ा, लेकिन मुझे स्टोरी रीडिंग बहुत अच्छी लगती है। और पोइट्री मुझे कुछ हद तक सुनना बहुत अच्छा लगता है। हमारे स्कूल में हर हफ्ते आपको पता है कि पोइट्री के सेशंस होते हैं, और ये सुनकर मैं बहुत इंजॉय करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा फील होता है। आपको शायरों में या नज़मनिगारों में सबसे ज़्यादा कौन पसंद है? कोई दो चार नाम? मुझे जो कॉलम्स मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है इज़हारुल हक साहब के, और शायरों में मुझे अमजद इस्लाम अमजद जो हैं वो बहुत पसंद हैं, और इशफाक अहमद को मैंने बहुत पढ़ा है। तो ये हैं, और भी बहुत सारे हैं, अभी मेरे जहन में ऑफ हैंड मैं कुछ बता नहीं सकती। फ़िल्म देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मुख्तलिफ जानराज हैं लिटरेचर के जो मुझे पसंद है। अच्छा, क्या पैगाम देंगी जो किताब दोस्त लोग हैं, जो आपके शागिर्द हैं, जो आपके फॉलोवर हैं, जो आपके जानने वाले हैं, उनको आखिरी मैसेज क्या देंगे? मैं बस ये कहना चाहूँगी कि आजकल सोशल मीडिया की वजह से लिटरेचर जो है वो बहुत ही बेवक़्त सा पैदा होने शुरू हो गया, और बड़े आमियाना से ख्याल और यकपरती शायरी जिसको कहते हैं, उस तरह की तख्लीक की जा रही है। तो मैं समझती हूँ कि इसमें मेहनत करने की ज़रूरत है, और बहुत जल्दी लोग लिख लेते हैं और किताबें भी शाया करवा लेते हैं। तो ये अपने आप को उस तकलीफ़ से नहीं गुजारते कि आप मेहनत करें और तहकीक करें, अपना मुताला वसी करें, आप ट्रैवल करें, अपने एक्सपीरियंसेस में इजाफ़ा करें, और उसके बाद फिर आप कुछ लिखें। तो मुझे लगता है कि ये एक अमल जो है ये बहुत मिसिंग है हमारी सोसाइटी में। और जितने भी यंग बच्चे हैं, मैं चाहती हूँ कि वो सिर्फ सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स ना हों और मीम्स को कोट ना करें, बल्कि वो अच्छा लिटरेचर पढ़ें, फ़िल्म देखें, अच्छी पोइट्री सुनें, गाना जो है उसको अप्रिशिएट करें।
तो मुझे ये लगता है कि ये आज की जो नस्ल में एक बहुत बड़ी कमी है वो ये है, और इसमें आना चाहिए। ज़िंदगी के बहुत सारे जो लेसन्स हैं वो हमें, लाइफ के लेसन्स वो किताब पढ़ने से मिलते हैं, तो इसके बारे में मैं चाहूँगी कि सब बच्चे